नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और सुज़लोन एनर्जी की बात की जाए तो हमें इन दिनों काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर इनके हक में जाते हुए देखने को मिल भी रहे हैं। एंड इसकी वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टॉक जो कि हमें जो पुराना लो लगते हुए देखने को मिला अप्रॉक्सीमेटली 6 रुपये 96 पैसे, हम इसको 7 रुपये मान लेते हैं। और अभी के समय पर स्टॉक ट्रेड करते करते साल 2011 के रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है, जो कि इसका 50 रुपीज़ का है। एंड ऐसे समय पर अगर हम इसके अंदर बाइंग डिसीजन ले रहे हैं तो क्या ये हमें अभी के समय पर बाइंग डिसीजन सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। एंड एक सवाल और है जो हमारे मन में बहुत चलते हुए देखने को मिल रहा है इन दिनों कि स्टॉक की कितनी कैपेसिटी है, ये ऊपर हमें और कहाँ तक जाती हुई देखने को मिल सकता है। ऐसे कौन से प्राइस हैं जो हमें इन दिनों टारगेट के रूप में देखने को मिल सकता है। बट सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है, अगर स्टॉक के अंदर यहाँ से रिट्रेसमेंट आता है तो यहाँ पर कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करते हुए देखने को मिलेंगे, उनके बारे में भी हमें जानना बेहद जरूरी है। अगर हम सुज़लोन एनर्जी के अंदर इन्वेस्टेड हैं और वेदर अगर हम इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम कंपनी के रिदम को जानने की कोशिश करेंगे। मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है इस कंपनी को लेके और एनालिस्ट का क्या मानना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंपनी को आने वाले दिनों में कौन कौन से हर्डल फेस करने पड़ सकते हैं और कंपनी की कैपेसिटी ऊपर जाने की कितनी रह सकती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हमें फ्रेश एंट्री लेनी है तब हमें कहां पर बाइंग करना चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एज ऑफ नाउ क्या अभी के समय पर ये बाइंग डिसीजन हमारा सही रहेगा या फिर गलत रहेगा, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। किसी भी तरह के फॉर्मों में आके कंपनी में बाइंग करने से बचें और किसी भी तरह के फ्रस्ट्रेशन में आने से किसी भी कंपनी में सेलिंग करने से बचें। वेदर उस कंपनी के फंडामेंटल अगर स्ट्रांग है, कंपनी का बिजनेस अगर स्ट्रांग है, कंपनी के टेक्निकल्स अगर स्ट्रांग है। तो सबसे पहला हमारे फैमिली मेंबर का सवाल है कि सर अभी के समय पर या भाई अभी के समय पर सुज़लोन एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या। तो इसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें, इससे पहले कि हम ये जाने कि एज ऑफ नाउ हमें कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सही डिसीजन रहेगा या फिर नहीं, इससे पहले हम कंपनी के थोड़े से शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। जो कि बड़ी पार्टीज हैं, इन्होंने माल कब खरीदा है उसके बारे में जान लेते हैं। प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर प्लेस से रिलीज करा है एंड एज ऑफ नाउ हमें 13% से ऊपर की प्रमोटर की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। बट यहाँ पर अगर हम एफआई की बात करें जो कि विदेशी निवेशक हैं, इनकी नज़र यहाँ पर हमें स्टॉक के ऊपर कंटिन्यू देखने को मिल रही है और इनकी स्टेक हमें बीते 3 क्वार्टर से कंटिन्यू बेसिस पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। एंड एज ऑफ सितंबर 2023 में इनकी स्टेक हमें अप्रॉक्सीमेटली 11% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। एंड अगर हम डीआई की बात करें तो इनकी भी स्टेक हमें कंटिन्यू बेसिस पर कंपनी के अंदर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर अगर हम अपनी बात करें जो कि एक पब्लिक सेक्टर है, अगर हम पब्लिक की बात करें, यहाँ पर मेजोरिटी में हिस्सेदारी देखने को मिलती थी पब्लिक की जो कि 72% की थी एंड स्टॉक के अंदर 71% की हुई। और एज ऑफ नाउ सितंबर 2023 तक यहाँ पर हमें 65% और इवन 66% की हिस्सेदारी ही देखने को मिली। एंड यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ और इन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में हम जानते हैं। ये वो समय था जहां पर डीआई और एफआई ने इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू बेसिस पर अपनी खरीदारी जारी रखी, जो कि मार्च से लेके सितंबर का पीरियड था जहां पर स्टॉक हमें 19 रुपीज़ से लेके यहाँ पर 24 रुपीज़ तक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था। और यहाँ पर जैसे जैसे डिप आते हुए देखने को मिल रहे थे, एक पार्टी थी जहां पर हमें सेलिंग करते हुए देखने को मिली थी, वो थी पब्लिक। एंड एक पार्टी थी जो यहाँ पर, और इवन कह सकते हैं 2 पार्टी थी जहां पर हमें खरीदारी आते हुए देखने को मिलती, वो थे डीआई एंड एफआई। एंड ये लोग कंपनी के अंदर कंटिन्यू बेसिस पर माल भरते हुए देखने को मिल रहे थे और माल निकल कहां से रहा था, वो पब्लिक से निकलते हुए देखने को मिल रहा था। और अभी के समय पर जब इस स्टॉक को 100% इन्वेस्टर्स के लिए पता चल चुका है कि यहां पर हमें बड़ी तेजी बनते हुए देखने को मिल रही है, तो अभी के समय पर फोमो बाइंग आते हुए देखने को मिल रही है। दोस्तों जो मैं बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आप इन बातों को समझेंगे आप बहुत ही ज़्यादा फायदे में रहेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी फोमो बाइंग आते हुए देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर, जैसे ही हमें एक के बाद एक ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिल रहा है। और एज ऑफ नाउ स्टॉक हमें उस रेजिस्टेंस के पास आते हुए देखने को मिल रहा है जो
रेजिस्टेंस हमें साल 2011 में बनते हुए देखने को मिला था। अगर हम इसके मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो स्टॉक हमें अभी भी ऊपरी हिस्सों से नो डाउट 98% और 96% के डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नजर डालें जो कि इसका ये वाला पीरियड है एंड यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बनते हुए देखने को मिल रहा है वो 50 रुपीज का रेजिस्टेंस बनते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि साल 2011 में स्टॉक यहाँ से यहाँ तक चल चुका है और अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आने वाला है, जहां पर कंपनी के Q3 के रिजल्ट भी आने वाले हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर कंपनी के Q3 के रिजल्ट भी आने वाले हैं। स्टॉक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास पहुंचने वाला है। बड़ा माल DIA के पास में है, बड़ा माल FI के पास में है। अगर कंपनी अपनी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाई, खुदा न खास्ता, क्योंकि कंपनी के पास में काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर मिले हुए हैं, अब सभी ऑर्डर एक टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे, सभी कंपनियों से एक टाइम पर कंपनी को पैसा नहीं मिल पाएगा और हो सकता है कि यहाँ पर कंपनी अपनी एक्सपेक्टेशन को मीट ना कर पाए। तो यहाँ से आएगी एक बड़ी सेलिंग, और बड़ी सेलिंग में सेल करने वाले कौन होंगे? DIA और FI। और जब ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर सप्लाई छोड़ेंगे तो पब्लिक के हक में इतना पैसा नहीं है कि इस सप्लाई को वो कंज्यूम कर पाएँ, और उससे होगा क्या? प्राइस के अंदर बहुत जल्दी से हमें गिरावट देखने को मिलेगी और यहाँ पर पब्लिक भी बेचेगी, DIA भी बेचेंगे और FI भी बेचते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल से ख्याल रखिए। अभी बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो एक आम निवेशक के मन में जनरली उठते हुए देखने को मिलता है। क्या अभी इन्वेस्ट करना सही है या फिर नहीं, उसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। अब सेकंड सवाल ये उठता है कि कंपनी की कितनी कैपेसिटी है कि ये हमें आने वाले दिनों में कौन से ऐसे टारगेट दिखा सकते हैं जिसके लिए हम कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकें। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। बात कर लेते हैं स्टॉक की कितनी कैपेसिटी है ऊपर जाने के लिए, हमें आने वाले दिनों में कौन से टारगेट फेस करने पड़ सकते हैं। अभी के समय पर देखा जाए तो स्टॉक हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश देखने को मिलता है, जहां पर 5 डे, 10 डे, 20 डे, 50 डे एंड 100 डे, इवन 150 डे और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एक सुपर बुलिश स्टॉक देखने को मिल रहा है एंड अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है, जिसकी जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले की, जो कि इसका 2011 का एक रेजिस्टेंस है। अगर इस वाले रेजिस्टेंस को कंपनी ब्रेक कर लेती है और यहाँ पर अगर कंपनी अपनी एक्सपेक्टेशन को मीट कर लेती है, जैसा बाजार को लगता है, कंपनी के जो Q3 के रिजल्ट हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने को मिलते हैं और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कंपनी पोस्ट कर भी देती है। तो यहाँ से स्टॉक के लिए जो नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिलेंगे, जैसा हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा, सबसे पहला टारगेट यहाँ पर हमें 75 देखने को मिलेंगे। उसके बाद 85 के ऊपर स्टॉक हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए देखने को मिलेगा और जो R3 के रूप में काम करते हुए देखने को मिलेगा एज ऑफ नाउ, वो हमें 100 रुपीज़ का लेवल है और 100 रुपीज़ के ऊपर स्टॉक के लिए थोड़ा सा हडल फेस करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जैसा कि टाइम स्पेंड कंपनी ने लास्ट टाइम पर यहाँ पर किया था। यहाँ अगर हम टाइम स्पेंडिंग की बात करें तो मोर देन यहाँ पर हमें 3 ईयर से ज़्यादा का टाइम स्पेंड करते हुए देखने को मिला था। और अगर ऐसे होता है तो स्टॉक के लिए भी काफ़ी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि स्टॉक के लिए एक और मौका मिलेगा जहाँ से स्टॉक अपने आप को स्टेबल कर पाएगा और काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न भी फॉर्म कर पाएगा। यहाँ पर आप देखिए जिस तरह का ये पैटर्न फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है, अगर ये 50 तक जाता है, 50 से वापस रिट्रेसमेंट आता है और यहाँ पर स्टॉक आते हुए देखने को मिलता है अगेन 38 और इवन 37 रुपीज़ पर। यहाँ से अगेन स्टॉक सपोर्ट लेके चलने की कोशिश करेगा नेक्स्ट टारगेट के लिए, जो कि इसका 75 रुपीज़ का होगा एंड 75 रुपीज़ से अगेन स्टॉक के अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल आएगा। उसके बाद हमें 85 और इवन 100 रुपीज़ के लेवल देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अभी के समय पर एज ऑफ नाउ अगर आप 50 और इवन 55 रुपीज़ के लिए प्ले करना चाहते हैं, यहाँ से आप बिल्कुल से एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो डेली कैंडल फ्रेम पे और साथ साथ वीकली टाइम फ्रेम पर और मंथली टाइम फ्रेम पर एक काफ़ी अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिल रहा है। और RSI का लेवल देखा जाए तो यहाँ पर अभी भी हमें 87 का देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम जब हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी वो हमें यहाँ पर 90 का लेवल देखने को मिला था और अभी यहाँ पर पहुँचने के लिए स्टॉक को 50 रुपीज़ और इवन 55 रुपीज़ ले जा सकता है इनके लेवल। और साथ साथ अगर मनी फ्लो इंडेक्स की बात करें तो ये भी अभी के समय पर हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आई होप कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं दोस्तों। आपको अभी के समय पर बाइंग करना चाहिए तो आपको छोटे टारगेट लेके चलने पड़ेंगे, और अगर आपको बड़े टारगेट के लिए जाना है तो यहाँ से 50 और 55 रुपीज़ से रिट्रेसमेंट आने दीजिए, जो कि यहाँ पर 37 और 38 रुपीज़ का होगा। आप तब चाहें तो यहाँ से बाइंग करके एक बड़े
टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं, तब तक आपको Q3 के भी आउटकम्स पता लग जाएंगे और आपका जो व्यू है कंपनी को लेके वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। क्योंकि इस तरह से फोमो बाइंग करने से कई बार एक रिटेल निवेशक हमें फंसते हुए देखने को मिलता है, और फंसते हुए क्या 80 से 90 टाइम तक हम यहाँ पर फंसते हुए देखने को मिलते हैं, और इसीलिए हम स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसे नहीं कमाते। बहरहाल मुझे क्या है, मैं तो थंबनेल पे बड़ी बड़ी बातें लिखूंगा आपके व्यू पाने के लिए, बड़ी बड़ी बातें बोलूंगा यहाँ पर आपका अटेंशन पाने के लिए, बट एक आम रिटेल निवेशक को जो हर्जाना भुगतना पड़ेगा, मैं समझ सकता हूँ कितनी मेहनत से आप पैसे कमाते हैं। इनकेस मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और इस वीडियो को अगले 4 लोगों तक सेंड करने का दम रखता है। इससे होगा क्या, ये बातें और 4 लोगों तक पहुँचेंगी और अपने चैनल को ग्रो करने के लिए काफ़ी बड़ी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और आप अगर चैनल पर पहली बार होंगे, आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, निश्चिंत होकर बिल्कुल से आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। ये आप ही का चैनल है, आप ही की हेल्प के लिए बना है दोस्तों। बिल्कुल से आपकी हेल्प होगी और हर एक सवाल के जवाब दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।